नाज़रीन आज़ाद बादमा टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर शोएब रज़ा ख़ान, असिस्टेंट डायरेक्टर NIOS न्यू दिल्ली और BDA नज़ीर अहमद साहब ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। इस वीडियो में तफसील मुलाहिज़ा कीजिए। पहले आप अपना तारुफ करिए सर। मैं डॉक्टर शोएब रज़ा ख़ान हूँ और असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नोएडा में हमारा हेड क्वार्टर है अभी। सर NIOS के अभी फंक्शन हुआ, इसके बारे में आप NIOS का जैसे कि आज यहाँ प्रोग्राम था बेंगलोर में नासिर पब्लिक स्कूल में, वो उसमें NIOS का स्टडी सेंटर इनको मिला है। हमारे पूरे इंडिया में हमारे स्टडी सेंटर है और स्टडी सेंटर के ज़रिए ही हम अपने तालिब इल्मों तक पहुँचते हैं। तो एक स्टडी सेंटर नासिर पब्लिक स्कूल में हुआ, इनका आज इनाग्रेशन था। और अभी ख़ास तौर से जो प्रोग्राम इन्होंने रखा था उसकी एक वजह ये भी थी कि जो हमारे मदारिस के अभी जो तालिब इल्म जमीयत उलमा हिंद के साथ जो हमारा एक MOU साइन हुआ है और उसमें बड़ी तादाद में मदरसे के तालिब इल्म जुड़ रहे हैं। अब तक तकरीबन 6000 के करीब एडमिशन मदरसे के हो चुके हैं 10वीं में, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 4-5 साल में ये तादाद 50,000 तक भी जाने की उम्मीद है। NIOS जानते हैं कि सबके लिए खुला है पूरे इंडिया में। नेशनल लेवल पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू मीडियम में किताबें दस्तयाब हैं। इम्तिहान लेने का हक़ है और एडमिशन लेने का हक़ है, इम्तिहान देने का हक़ है। बाकी रीजनल लेवल पर भी तमाम मज़ामीन की किताबें भी मौजूद हैं और ज़बान की किताबें भी मौजूद हैं। आप कन्नड़ मीडियम में कन्नड़ ज़बान भी पढ़ सकते हैं, कन्नड़ मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, मलयालम ज़बान पढ़ सकते हैं, मलयालम मीडियम में पढ़ सकते हैं। एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा मदारिस के ताल्लुक़ से, हमने 2 ज़बानें और भी शामिल की हुई हैं, अरबी और फ़ारसी। बड़ी तादाद में हमारे मदारिस के तालिब इल्म जो एडमिशन लिया अभी, जिन्होंने जैसे 6000 मदरसे के तालिब इल्मों ने एडमिशन लिया, तो 6000 ने जहाँ उर्दू लिए वहाँ अरबी ज़बान भी लिए। बाकी दूसरे मज़ामीन बिज़नेस स्टडीज़ है, साइकोलॉजी है, डाटा एंट्री है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक चीज़ ये आई है कि आपको 5 मज़ामीन में एक वोकेशनल कोर्स भी लेना पड़ेगा। तो हमारे पहले से ही मदरसे के तालिब इल्म डाटा एंट्री का कोर्स ले रहे थे। लड़कियां जब एडमिशन ले रही हैं तो उनको होम साइंस सब्जेक्ट जो है वो दिलवाया जा रहा है, क्योंकि लड़कियां होम साइंस में ज़्यादा मजबूत होती हैं। और मदरसे में देवबंद और दूसरा कोर्स कहीं अरबी मदरसों में। हाँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि देखिए ओपन स्कूल तो सबके लिए खुला हुआ है। मदारिस के तालिब इल्म हों या कोई भी हों, क्योंकि नेशनल लेवल पे 3 मीडियम का प्रोग्राम है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, उर्दू का है। क्योंकि हमारे मदरसे के तालिब इल्म, पूरी इंडिया के मदरसे के तालिब इल्म उर्दू जानते हैं, तो उनके लिए आसान ये है कि एक तो उर्दू ज़बान ले लेते हैं 5 मज़ामीन में, एक अरबी ले लेते हैं और 3 मज़ामीन वो दूसरे ले लेते हैं, जैसे बिज़नेस स्टडीज़ ले रहे हैं, साइकोलॉजी ले रहे हैं। जैसा कि मैंने ट्रेंड देखा एडमिशन, उसमें बिज़नेस स्टडीज़ ले रहे हैं, साइकोलॉजी ले रहे हैं लड़के, और डाटा एंट्री ले रहे हैं। लड़कियों को जो है होम साइंस सब्जेक्ट ज़्यादा दिलाया जा रहा है। बाकी अरबी और उर्दू तो पढ़ ही रहे हैं वो, और ये तमाम तालिब इल्म जो 2 ज़बानें ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मज़ामीन में, और एक ज़बान लेनी ही होगी। और ये सब इसमें आज़ादी है NIOS में कि आप अपनी पसंद के मज़ामीन लेकर, आप हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आप किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी पसंद के एडमिशन लेकर, मज़ामीन लेकर, एडमिशन लेकर आप इम्तिहान दे सकते हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। NEP के ताल्लुक़ से चंद हलकों में तशवीश जाहिर की जा रही है, इस ताल्लुक़ से आपकी क्या कहना है? नहीं, NEP में तो कोशिश की गई है कि एक तो ये कि हमारे जो मुल्क के हमारे जो बच्चे हैं उनको अपने मुल्क की जो तहज़ीबी रिवायात हैं और तमाम चीज़ें हैं और हमारी पुरानी जो साइंस है हिंदुस्तान की, उससे रूशनास कराया जाए। और ख़ास तौर से जो बुनियादी बात है वो ये है कि अपनी मादरी ज़बान में, मदर टंग में जो है 8वीं क्लास तक तालीम हो, ये NEP में ख़ास कोशिश की गई है। फिर उसको टुकड़ों में किया गया है कि 5+3+4+4 करके ऐसे। अब शुरू में जो बच्चे हैं वो उसमें आंगनवाड़ी में जाएंगे, उसके बाद फिर वो पहले क्लास से तालीम हासिल करेंगे। और कोशिश पूरी ये है NEP में कि आपकी मादरी ज़बान में आपकी पढ़ाई हो, क्योंकि मादरी ज़बान में अगर आप पढ़ते हैं
تو آپ اچھے طریقے سے سبجیکٹس کو سمجھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ مدرسے کے لوگ اردو جانتے ہیں تو آج اردو میڈیم میں پڑھ رہے ہیں تو دوسرے مضامین کو بھی آسانی سے سمجھ رہے ہیں. اگر کنڑ کے لوگ طالب علم ہیں اور کنڑ میڈیم میں آپ ان کو میتھمیٹکس اور دوسرے سبجیکٹ پڑھائیں گے تو وہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. بنسبت انگریزی کے خلاف نہیں ہے NEP یا کوئی کسی کے، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کی جو مادری زبان ہے اگر اس میں آپ تعلیم حاصل کریں گے تو بڑی جلدی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میزائل مین عبدالکلام نے اپنی مادری زبان میں ہی تعلیم حاصل کر کے اتنے بڑے سائنٹسٹ بنے. انہوں نے شروع میں انگریزی زبان میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، انگریزی زبان ان کو آتی تھی، لیکن آپ یہ مثال دے سکتے ہیں کہ اپنی مادری زبان میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ اتنے بڑے سائنٹسٹ بنے. لکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی ایک زمانہ تھا ہمارے بزرگاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہمارے بزرگاں جو ہے 14 امور میں ماہر تھے. یہ بیک وقت سائنس، ٹیکنالوجی، یہ اسٹرانومی، سارے علوم جتنے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں حافظ، عالم، قاری سب تھے. لیکن کافر و مشرکین کی سازش تھی کہ دین کو الگ کر دیا گیا اور دنیا کو الگ کر دیا گیا. اس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہو گئی. ایک بچہ ہے نا، ایک آدمی ہے نا، بہت بڑا فلاسفر، وہ دنیا کا بہت بڑا سائنٹسٹ، سب کچھ بن گیا، اسے سورہ فاتحہ نہیں معلوم اسے. ایک طرف ایسا ہوا، دوسری طرف ہے نا ایک عالم، حافظ، بہت کچھ علم حاصل کر لیا، لیکن باربر کے دکان میں جا کر ہے نا پش کی جگہ پل کر دیتا، پل کی جگہ. یہ دونوں جو یہ ہیں بہت قوم کے لیے ڈینجرس ہیں. ہم زمانے سے بولتے آ رہے ہیں کہ بھئی اسلام کے 5 پلر، لیکن اس کے اوپر سٹرکچر بنانے کی کوئی ہم کوشش نہیں کی ہے. آج اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے آج ایک سٹرکچر قائم ہو رہا ہے. وہ پلرز جو ہیں پلر کے اوپر جو سٹرکچر بننا ہے وہ سٹرکچر بن رہا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے ہندوستان کی تاریخ بدلنے کا دن ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے اور اس ملک کے لیے بھی ہے نا. یہ بہت مبارک بات ہے. جب بھی میرے سامنے نیو ایجوکیشن پالیسی کے تعلق سے لوگ بلاتے بات کرتے تھے، ان سب کا خدشہ تھا کہ اس میں ہے نا کچھ ہمارے لیے خرابی ہے بول کے. لیکن آج کھل کر مجھے معلوم ہوگا کہ بھئی یہ بہت بہترین چیز ہے. جو چیز ہم مس کر رہے تھے دنیا کے تعلق سے، دین کے تعلق سے سب کچھ تھا ہمارے پاس، دنیا کے تعلق سے جو مس کر رہے تھے وہ مس جو ہے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا ہے نا. یہ ایک مرتبہ ملائم سنگھ یادو میرے ساتھ تھے، انہوں بولے کہ بھئی اردو کو 15% سے اوپر ہمیں لوگ آئے یہاں UP میں، اردو کو ہے نا آفیشیل لینگویج کا مقام دو بول کو ہے نا. جو لکھا اس نے ہندی میں خط لکھا، تو ملائم صاحب ہنس کو مجھے بولے دیکھو اردو کو آفیشیل لینگویج بناؤ کو پوچھ رہا ہے، لیکن ہندی میں لیٹر لکھا اس نے. میں کیا بولوں ان لوگوں کو بول کو. لیکن آج رضا خان صاحب پہ جو کوشش، جو محنت جو ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اردو کو ہے نا بغیر کسی کے اردو لینگویج کو ہے نا ساری دنیا میں، ہندوستان میں پھیلنے کا موقع مل گیا، اور اردو والوں کو دین اور دنیا کی دونوں کی ترقی کا موقع مل گیا. بس میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. اتنی ہی میری بات، بس. جزاک اللہ.